ट्रेन्स ऑफ इंडियन रेलवे लर्न विद इजी ट्रिक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन रेलवे की इम्पोर्टेंट ट्रेन है उनको हम कैसे याद करें, ट्रिक के माध्यम से उनको हम लर्न करेंगे। और ये जो ट्रेनें हैं आपके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, और जो आपका अभी 27 से लेकर 30 तक सितंबर DFCCIL का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। डिफेंस फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके लिए हो जाता है। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, पहले यहाँ पे जो पैलेस ऑफ व्हील्स, ये भी क्या है आपका इंडियन ट्रेन है, यहाँ पे लग्जरी ट्रेन में आता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहले थॉट देख लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। आपका जो एजुकेशन है वो इतना पावरफुल वेपन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसी की से आप क्या कर सकते हैं, आप वर्ल्ड को क्या कर सकते हैं, चेंज करते हैं पूरे वर्ल्ड को। वंदे भारत एक्सप्रेस फर्स्ट है हमारा, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसका ओल्ड नेम क्या था, यहाँ पे पुराना नाम था आपका ट्रेन 18, इसका पुराना नाम था। ठीक है, डिजाइन एंड बिल्ड बाय किसके द्वारा बनाया गया इसको, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है रेलवे की, वो कहाँ पे है, पेराम्बूर, जो कि चेन्नई में पड़ता है आपका। कब स्टार्ट हुआ, 12 फरवरी 2019 को स्टार्ट हुआ। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 180 किलोमीटर पर आवर है इसकी। अभी हम ऐसे ही लर्न नहीं करेंगे, हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से, ताकि एक बार पढ़ें और हमें हमेशा ही ये याद रहे। वंदे भारत, वंदे भारत नाम आपको जाना सुना लग रहा होगा। पहले वंदे भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब हमारा देश अंग्रेजों के विरुद्ध जब लड़ रहा था, यहाँ से अंग्रेजों को इंडिया से भगाने के लिए, भारत से भगाने के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने एक नारा भी लगाया था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। उस समय जब ये नारा लगा था, इस नारे को सुनकर वहाँ से बड़े बड़े लोग थे वो तो साथ में आए, पर जो 18 साल के स्कूल जाने वाले बच्चे थे, 18 साल के थे, वो सभी क्या इस आंदोलन में कूद पड़े थे। तो आपने वंदे भारत से वंदे मातरम याद रखना है, और वंदे मातरम से आपने याद रखना है कि उसमें जो छोटे छोटे बच्चे थे 18-18 साल के, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे किसने बनाया, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने, चेन्नई ने। ठीक है, चेन्नई से आपने याद रखना है कि वंदे भारत, भारत के जो लोग हैं वो चेन्नई, चीनी क्या करेंगे, ज़्यादा खाते हैं। तो जहाँ कहा, अगर आपको वंदे भारत आ गया, आपको याद रखना है कि भारत, भारत के लोग चीनी खाते हैं, तो इसका मतलब चेन्नई ने इसको बनाया, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है वहाँ पे, है ना। स्टार्ट कब हुई है, 12 फरवरी 2019 में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, जब वंदे भारत, वंदे मातरम जब ऐसे नारा लगा, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की, तो अंग्रेजों से उनको क्या करना पड़ता था, लोहा लेना पड़ता था, और अंग्रेजों के साथ उन्हें 19-20 करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, 19-20। वंदे मातरम लिंक करेंगे, वंदे भारत को लिंक करेंगे वंदे मातरम से, और वंदे मातरम जब नारा लगता तो अंग्रेजों को भगाने के लिए वो अंग्रेजों के साथ क्या करना पड़ता, लोहा लेना पड़ता था, अंग्रेजों के साथ उन्हें 19-20 करना पड़ता था। 19-20 करना मतलब आप 20 और 19, इसको 2019 यहाँ से ऐसे लिंक करेंगे। मैक्सिमम स्पीड आप कितना है इसका, 180 किलोमीटर है पर आवर, 180। जब ये ट्रेन 18 था इसका नाम पहले, ठीक है, ट्रेन 18 था, 18 से आप लिंक करेंगे 18 यहाँ 18 लिंक हो जाएगा, तो 180 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी। सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेन 20। ट्रेन 20 है, इसको किसके द्वारा रिप्लेस किया, राजधानी एक्सप्रेस द्वारा इसको रिप्लेस किया गया है। और इसको भी आपकी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, आपके पेराम्बूर चेन्नई में है, उसने भी इसको बनाया। मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है, 200 किलोमीटर पर आवर। तो मैक्सिमम जो स्पीड है वो यहाँ 20 है, यहाँ 0 लगा देंगे तो ये 200 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 18 था, 18 में 0 लगा दिया, 180 हो गया। ठीक है, रिप्लेस बाय राजधानी एक्सप्रेस ने इसको रिप्लेस किया। ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे, ट्रेन 20 मतलब T20, जब T20 हमारी क्रिकेट मैच कहीं भी आती है खेलने के लिए, तो वो नॉर्मल ट्रेन होती हैं जो, उसमें वो जाती नहीं है, नॉर्मल ट्रेन में वो जाती नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, या तो फ्लाइट से जाएंगे, या राजधानी जो अच्छी अच्छी हमारी जो लग्जरी ट्रेन है उन्हीं में जाते हैं, वो कहीं भी जाते हैं। तो आपने याद रखना कि T20 जब जाती है वो किस में जाती है, राजधानी में जाती है। ठीक है, ऐसे आपने इसको लिंक करना है। नेक्स्ट है आपका रेड रिबन एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे करेंगे रेड रिबन, रेड से आप करेंगे इसको लिंक, क्या करेंगे, रेड से लिंक करेंगे। रेड मीन्स रोड,
रोड को क्या करना चाहिए, हमें साफ रखना चाहिए। स्टार्ट कब हुई है, 1 दिसंबर 2007। 7 मीन्स साफ। जो रोड है, रोड को हमें क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। अपनी जो रोड है आपके नज़दीक, उसको क्या करना चाहिए, आपको बिल्कुल साफ रखना चाहिए। अगर उसको आप साफ नहीं रखोगे तो क्या होगा, अगर साफ नहीं रखोगे तो क्या होगा, बार्क, तो वहाँ बहुत सारे कुत्ते आएंगे, वो भौंकते रहेंगे, क्योंकि गंदगी हो जाएगी। तो गंदगी होने से क्या होगा, बहुत सारे जानवर कुत्ते भी रोड पे आएंगे, तो बार्किंग भौंकते रहेंगे, तो आप परेशान होंगे। तो ऐसे आप लिंक करेंगे इसको। आपका स्टार्ट हुआ 1 दिसंबर 2007। रेड मतलब रोड को क्या करना, हमने साफ रखना है, तो 2007 यहाँ से लिंक करेंगे हम। और ये रेड क्रॉस आपने सुना है, तो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है वो किसके लिए है, HIV और एड्स का अवेयरनेस के लिए है। तो ये रेड क्रॉस, इसी से इसको रेड रिबन नाम रखा गया है। ये HIV और एड्स अवेयरनेस कैंपेन के लिए चलाई गई ट्रेन है। मोटो मैंने बता दिया आपको, एम्बार्किंग, बार्क मतलब भूखना। और कुत्ते कब भूखेंगे, जब रोड पे क्या होगा, गंदगी होगी, इसलिए हमें रोड को साफ करना चाहिए। ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ, ठीक है, ये आपका मोटो हो जाएगा, एम्बार्किंग ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ। आपने यहाँ पे एम्बार्किंग होगा तो बार्क याद रखना। बार्क कौन करता है, बार्क भुगता कौन है, कुत्ते भुगते हैं ना। पार्टनर्स कौन है इसके, यूनिसेफ है आपका। यूनिसेफ का फुल फॉर्म आपको आता होगा, हाँ, यूनिवर्सल आपका चिल्ड्रन फंड हो गया यहाँ पे। और NYKS आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेहरू युवा केंद्र समिति। यहाँ पे इंडियन रेलवे, NRHM हो गया, हिंदुस्तान लीवर हो गया, राजीव गांधी फाउंडेशन, ये सब इसके क्या पार्टनर हैं यहाँ पे इस ट्रेन को चलाने के लिए। क्या है, HIV और एड्स का अवेयरनेस के लिए रेड रिबन, रेड रोड को साफ रखना चाहिए 2007। नेक्स्ट है हमारा डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसको उदय एक्सप्रेस भी कहा जाता है। यहाँ पे स्टार्ट हमारी कब हुई है, 10 जून 2018, ठीक है। डबल डेकर, जो डबल माइंडेड आदमी होते हैं, जो डबल लोग होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं, ठीक है, जिनकी दोहरी रणनीति होती है, वो क्या करते हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, 2 का 4, 4 को 8 करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, 2 का 4, 4 को 8। तो आप पीछे वाला आपने 4 को 8 याद रखना है, 4 का 8 से आपको याद रखेंगे, 8 से हो जाएगा 2018। तो डबल जो माइंडेड होंगे वो क्या करेंगे, 2 का 4, 4 को 8 करने की कोशिश करेंगे, 8, तो 2008। इसको ऐसे लिंक करेंगे। फर्स्ट रन कहाँ पे हुई है, ये हुई है आपकी कोयम्बटूर टू बेंगलोर। कहाँ हुई है, कोयम्बटूर से बेंगलोर ये रन हुई। इसको भी ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे हम ये इसका है आपका कोयम्बटूर, कोयम मतलब क्वाइन क्या, बेंगलोर मतलब बगल में। हर कोई चाहता है कि मेरे बगल में क्वाइन मीन्स पैसे। सभी चाहते हैं कि मेरे बगल में बेंगलोर, बगल में क्वाइन पैसे रहे, है ना। सेकंड आपका विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम से विजयवाड़ा, दोनों वीवी है यहाँ पे, इसको भी याद रखना है, ठीक है। कौन होगा ज़्यादा क्वाइन, बगल में कौन रखना चाहेगा, सभी रखना चाहेंगे, पर होते किसके पास है, जो वीवी होता है, जो VVIP होता है उसी के पास होता है। तो आपने इसके ट्रिक से ऐसे याद रखना है। 2019 में इसको शुरू किया गया था। उदय का यहाँ पे एब्रिविएशन देख लेते हैं, उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस है उदय। जो उदय है ट्रिक से देख लेंगे यहाँ पे, उदय जो है वो एयर कंडीशन जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसी में जाता है, जो AC वाली ट्रेन में जाता है। उदय जो है, उदय कौन है, आपका पड़ोसी है उदय, है ना। उदय जो है वो क्या, एयर कंडीशन जो ट्रेन होती है AC ट्रेन उसी में जाता है, और वो AC ट्रेन है तो उत्कृष्ट होगा अपने हिसाब से। तो उदय का हो जाएगा उत्कृष्ट डबल डेकर एयर कंडीशन यात्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान क्या होता है, जब आप रनिंग में रहेंगे तो गतिमान होता है ना। स्टार्ट कब हुआ, 2016। कहाँ से, निजामुद्दीन टू आगरा, मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर है इसका, ठीक है। 2016 से आपने याद रखना, 16 के आगे 0 लगा दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, 160 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, गतिमान, जब आप गति में रहते हो दिन भर, जब आप गति में, जब आप क्या मूवमेंट में रहोगे, रनिंग में रहोगे दिन भर, ठीक है, दिन भर क्या रहोगे, जब आप गति में रहोगे। और आगरा मतलब आगे बढ़ते रहोगे। जब आप दिन भर गति में रहोगे तो अपने आप मोशन का जो यहाँ पे लॉ हो जाता है, उस हो जाता है यहाँ पे कि आप गति में हो तो आपका क्या होगा, विस्थापन होगा,
डिस्प्लेसमेंट आपका होता रहेगा। तो यहाँ दिन से क्या याद करेंगे हम कि दिन भर अगर आप गतिमान रहोगे आगरा आगे फिर आगे बढ़ते रहोगे तो आपका जो बॉडी क्या होगी वो बिल्कुल गर्म हो जाएगी। तो आपकी बॉडी 16 में 16 कोयले की तरह आपकी बॉडी हो जाएगी, बिल्कुल 16 हो जाएगी। क्या कितना एनर्जी हो जाएगी आपके शरीर में, तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी बिल्कुल 16 की तरह गर्म हो जाएगी। तो गतिमान जो होगा उसकी बॉडी अपने आप 16 गतिमान रनिंग में रहेगा तो उसकी बॉडी क्या हो जाएगी बिल्कुल गर्म हो जाएगी दौड़ते दौड़ते। तो आपका क्या 2016 हो जाता है। और दिन में क्या होगा, ये दिन भर क्या होगा यहाँ पे, दिन में अगर आप आगरा आगे बढ़ते रहोगे तो आपका और स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है। तेजस एक्सप्रेस, तेजस मतलब तेज, ठीक है, तेजस एक्सप्रेस नेक्स्ट है हमारी। स्टार्ट कब हुई है, मई 2017 में स्टार्ट हुई है मुंबई टू करमाली तक, ठीक है। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे, तेजस, तेज किसमें होता है तेज, सभी बोलते हैं कि हमें क्या सूर्य की तरफ सन की तरफ कंटिन्यू नहीं दिखना चाहिए क्योंकि उससे हमारी आंखें क्या, आंखों को खतरा होता है, ठीक है। इसलिए तेजस याद रखेंगे कि तेजस, तेजस किसमें होता है, सन की रोशनी में तेजस होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको भाई, अरे भाई मुंबई, मुंबई से यहाँ बाई से भाई मुंबई करमाली कर, ऐसा काम नहीं करना भाई, ऐसा काम नहीं करना, क्या नहीं काम करना, आप क्या सूर्य की तरफ आपको क्या नहीं करना है, देखना नहीं है, ठीक है। उससे क्या होगा, सूर्य की तरफ आप देखोगे तो आपकी आंखों की क्या होगा, 17 से करेंगे हम खतरा, आपकी आंखों को यहाँ पे खतरा होगा। इसलिए आपने सूर्य की तरफ नहीं देखना है, नहीं देखना है भाई, आपने करमाली ऐसा काम नहीं करना है कि सूरज की तरफ नहीं देखना है कि उसकी तेजस, उसके जो तेज होता है वो आपकी आंखों के लिए क्या होगा, 17 का खतरा होगा, ठीक है। तो ऐसे लिंक करेंगे आप तभी आप इसको लर्न कर पाएंगे इतने ट्रेनों को। टोटल 4 ट्रेनें हैं, ठीक है, 2 आपका इंडियन रेलवे और 2 IRCTC द्वारा चलाई जाती है, ठीक है। IRCTC द्वारा ये फर्स्ट चलाई गई जो प्राइवेट कॉरपोरेशन ट्रेन है वो तेजस्वी थी, 2019 में चलाई गई थी। स्टार्ट 2017 में, इसके 2 साल बाद IRCTC ने इसको चलाया था, लखनऊ टू न्यू दिल्ली तक चलाया था। दूसरी जो चली थी यहाँ पे 2020 में अहमदाबाद टू मुंबई के द्वारा, मुंबई में किसके द्वारा, IRCTC के द्वारा। तो आपने तेजस याद रखना है कि सन का जो तेज होता है वो हमारी आंखों के लिए क्या हार्मफुल होता है। अगर आप कंटिन्यू वहाँ देखें 17 को खतरा से यहाँ लिंक करेंगे और भाई ऐसा करमाली, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। आई हो आपको ट्रिक समझ में आ रही होंगी और अच्छी भी लग रही होंगी। नेक्स्ट है आपका युवा एक्सप्रेस 2007 निजामुद्दीन टू मुंबई। जो युवा हैं, युवा क्या हैं, वो अगर दिन भर रोज भाई, जो युवा भाई हैं, युवा से यहाँ लिंक करेंगे मुंबई भाई, जो युवा भाई हैं वो अगर दिन भर रोज डेली अगर साथ साथ रहें तो हमारे देश का विकास निश्चित ही सही जो लाइन पे जाएगा। तो युवा हमारे अगर क्या हो जाएंगे, साथ आ जाएं और दिन भर सब भाई मिलकर साथ में रहें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें तो हमारा देश प्रगति ही प्रगति करेगा। इसलिए युवा हम भाइयों को क्या रखना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए, एक मत और एकजुट में रहना चाहिए कि यूनिटी इज क्या बेस्ट पावर। तो आपने यहाँ पे देखा युवा एक्सप्रेस आपकी क्या हो जाएगी, युवा भाई को दिन भर क्या होना चाहिए, साथ साथ में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे श्री रामायण एक्सप्रेस। रामायण से आप लिंक करेंगे अपने आप ही कि रामायण सर्किट पे चलती हैं ट्रेनें, है ना। रामायण सर्किट कौन सा हो गया, अयोध्या हो गया, वाराणसी आपका सीतामढ़ी हो गया, नंदीग्राम हो गया, जनकपुरी हो गया, प्रयाग और चित्रकूट हो गया, ठीक है। फर्स्ट राजधानी जो एक्सप्रेस चली थी वो 1969 में चली थी। अब इसको कैसे हम लर्न करेंगे, फर्स्ट राजधानी चली थी वो 1969 में चली थी। राजधानी में राजा जब आपने देखा होगा, पुराने सीरियल वगैरह भी देखे होंगे और आपको पता भी होगा, राजधानी राजा जब होता था तो ऐसे गर्दन ऊपर करके रखता था राजधानी, पर उसके सामने जो रहेगा वो हमेशा क्या है, उसकी गर्दन झुकी रहेगी। तो यहाँ पे देख लीजिए 6 है, उसकी गर्दन बिल्कुल ऊपर है, स्ट्रेट है बिल्कुल, है ना, क्योंकि उसको डर नहीं है, क्योंकि वो राजा है। और उसके सामने जब पड़ जाए वो बिल्कुल गर्दन झुकाए ऐसी खड़ी, यहाँ पे खड़ी है राजा के सामने। तो राजधानी से राजा याद रखना है, राजा से आपने याद रखना है कि राजा की गर्दन सीधी और प्रजा की गर्दन क्या रहेगी, उसके सामने हमेशा ही झुकी रहेगी। तो यहाँ से आपने 1969 6 ऐसे खड़ा है और बिल्कुल स्ट्रेट और 9 क्या अपनी गर्दन झुकाए रखा है। तो 1969 से आप इसको ऐसे लिंक कर सकते हैं।
अब यहाँ पे लग्जरी ट्रेन ऑफ इंडिया, 5 ऐसे लग्जरी ट्रेन है इंडिया की जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। आपके एग्जाम DFCCIL या रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले। यहाँ पे देख लीजिए 5 ट्रेन है। पहले कौन है आपका, पैलेस ऑन व्हील, जैसे थंबनेल में देख रहे हैं आप, जो ट्रेन है थंबनेल में वो पैलेस ऑफ ऑन व्हील ही है, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील। दूसरी आपकी रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, 2009 में इसको बनाया गया है। तीसरी है द गोल्डन कैरियोट, जो आपका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कहाँ बताया था मैंने आपको, चेन्नई में, 2008 में इसको बनाया गया था। इसके बाद है मिथाली एक्सप्रेस, 27 मार्च 2021 को शुरू किया है। कहाँ से, इंडिया टू बांग्लादेश, और 524 किलोमीटर इसकी लेंथ है। यहाँ पे रूट था, उस रूट की लेंथ है 524 किलोमीटर। न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका, कहाँ से चलिए, न्यू जलपाईगुड़ी टू ढाका। उसके बाद है 5वीं महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, 2007 में चली बाई किसके द्वारा, IRCTC द्वारा। तो मिथाली एक्सप्रेस से मिथाली, थाली आपने याद रखना है, ठीक है, थाली, थाली से आपने याद रखना है कि 2 एक ही आदमी ऐसे होंगे। मिथाली, थाली को आपने याद रखना है ऐसे कि 2021 2 और 1 21, तो 2 एक आदमी ऐसे होंगे। इंडिया, आप इंडिया से बांग्लादेश तक चले जाओ, कितने तक, आप इंडिया से बांग्लादेश तक चले जाओ, 2 एक ही ऐसे आदमी होंगे जो थाली में ढंग से खाना रख के और शांति से खाना खाएंगे। क्योंकि आजकल भाग दौड़ इतने होगी कि कोई भी ढंग से थाली में खाना रख के और बिल्कुल आराम नाल खाना नहीं खाता है, बिल्कुल वो भाग दौड़ी में ही खाना खाता है हर कोई भी, इतनी आजकल बिजी लाइफ होगी सबकी। तो यहाँ पे देखा आपने, मिथाली हो गया, फिर थाली, थाली की थाली, 2 एक ऐसे आदमी हैं। आप इंडिया से चाहे बांग्लादेश तक चले जाओ तो आपको 2 एक ही ऐसे आदमी मिलेंगे जो थाली में आराम से बैठकर और तसल्ली से खाना खाते हैं, ठीक है। और कहाँ चलिए, न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका, ठीक है। दूसरी आपके महापरिनिर्वाण आपको याद आएगा अगर आपने पढ़ा होगा बुद्ध की जीवनी में। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, जब बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी तो उस जो क्रम था उसको क्या कहा गया था, यहाँ पे महापरिनिर्वाण कहा गया था, ठीक है। अब आपने टिक्के में क्या ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस कब चली थी, महापरिनिर्वाण, जब महापरिनिर्वाण हुआ तो जब उनकी मृत्यु हुई, उनका देहांत हुआ बुद्ध का, तो वो कहाँ गए, सेवन में गए। सेवन मीन्स हेवन में चले गए, वो स्वर्ग में चले गए, ठीक है। वो कहाँ गए, महापरिनिर्वाण के बुद्ध कहाँ चले गए, हमारे बुद्ध चले गए यहाँ पे हेवन में चले गए। तो महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस आपका 7 हेवन 2007 में आपका ये चली है, किसके द्वारा, IRCTC के द्वारा यहाँ पे चली है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये ट्रिक आपको याद रहेगी। एक बार में आपको अगर लर्न न हो तो 2-3 बार वीडियो देखें आप, निश्चित है आपको ये क्या, जितनी भी ट्रेनें आपको एक बार में 2-3 बार में आपको ये आप कंप्लीट आपको लर्न हो जाएंगी, ठीक है। और ऑप्शन देखते आपका आंसर डायरेक्ट आप सही से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।